आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को श्रीनगर में मेगा अवामी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी की मीडिया इंचार्ज कश्मीर सज्जाद यूसुफ शाह ने दी जानकारी। जेलों से रिहा होने वालों को भाजपा की प्रॉक्सी तौर इस्तेमाल कर रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद दीगर बेकसूर नौजवानों की रिहा होने की उम्मीद है, महबूबा मुफ्ती का बयान। मरकज मसलसल कश्मीर का मुस्तकिल हल तलाश कर रही है। कश्मीरियों को तिहाड़ जेल में बंद रखने से मसला कश्मीर हल नहीं होगा, इंजीनियर रशीद का बयान। राहुल गांधी को बीजेपी लीडर की धमकी पर कांग्रेस नाराज, पीएम मोदी से तलब किया जवाब। पार्लियामेंट सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी केस के हवाले से दिल्ली की अदालत ने नीलम आजाद की दरख्वास्त जमानत कर दी मुस्तरद। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर आम आदमी पार्टी ने 19 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल छठी फहरिस्त की जारी। यूपी में आदमखोर भेड़िया की दहशत जारी, 2 दिन में किया तीसरा हमला। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद मानसूनी बारिश, आबी जमाव की सूरत हाल, अलर्ट जारी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 5वें केस की तस्दीक, पहले 3 केसेस की शिनाख्त हुई थी पेशावर एयरपोर्ट पर। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग के बुलबुल नौगाम इलाके में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने अनंतनाग की अवाम से अपील की कि वो DPAP के उम्मीदवार मीर अल्ताफ को वोट दे ताकि एक बड़े मकसद के लिए काम किया जा सके। अलायंस के बारे में आप सब जानते हो कि यहाँ पे सबसे पहले 2019 पार्टी 6 साल सरकार चलाई। कौन कहता है कि इंडिपेंडेंट का इस जमहूरियत में कोई रोल नहीं? इंडिपेंडेंट ही सबसे बड़ा रोल है और असली नुमाइंदे वही है, उनको लोग चुन के देते हैं। पार्टी के तो नाम पे एक जंजीर होती है, गले में बांधे, तो अच्छा हो या बुरा हो उसे वोट देना है क्योंकि पार्टी का हुक्म है। लेकिन इंडिपेंडेंट में किसी का हुक्म नहीं है। जो दिल आवाज जो आवाज दिल से निकलती है वही अपने अंगूठे से वहां मशीन पे लगती है। असली नुमाइंदे वह है, उनको सल्यूट करता है। जिंदगी है। साबिक जमात इस्लामी रुकन और कुलगाम के आज़ाद उम्मीदवार सैयार अहमद रेशी ने यारपुरा कुलगाम में इंतखाबी मुहिम चलाई, जहां बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सैयार अहमद रेशी ने लोगों से वोट और हिमायत की दरख्वास्त की। सैयाद अहमद रेशी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यारपुरा के लोग इस बार तब्दीली चाहते हैं। आपने देखा है कि लोग जहाँ भी प्रोग्राम रखते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे गाने बजाने वाले पहले होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइज्जत और बाशूर लोग, पढ़े लिखे लोग, सभी तबकों से वाबस्ता लोग पहले ही मुंतज़िर होते हैं। मैं ये माहौल देखकर इंतहाई ज़्यादा पुरमसरत हूँ।
तो इंजीनियर रशीद की जहाँ पे जलसा था, बहुत तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि इंजीनियर साहब की रिहाई हुई, पहले होनी चाहिए थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, ये अच्छी बात है। इंटरम बेल हुई है, तो क्या आप चाहते हैं कि हाँ, उसको हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी रिहाई हो। तो लीगल प्रोसीजर है, इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही रिहाई भी हो जाएगी। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपने आवाम को? मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अब जो ये लहर आई हुई है लैपटॉप की, आपको भी इस वक्त चाहिए कि इसी का साथ दें, और क्योंकि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो आज से आपने लेक्चर में कहा कि आज से हम शिद्दत लाएंगे अपनी बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हर जगह, हर किसी मोहल्ले में, हर किसी गांव में इंतहाई ज़्यादा शिद्दत और एक्टिविज्म के साथ हमारे कार्य। डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनहास ने आज श्रीनगर में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवार जावेद कादरी ने मनहास की शमूलियत को पार्टी की बड़ी कामयाबी करार दिया और कहा कि उनका काम काबिले सताइश रहा है। देखिए, वजूहात तो सीधी सी है कि हम शोपियान की तरक्की चाहते हैं, और जब हम शोपियान की तरफ देखते हैं, अगर उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम तैयार हैं, और चाहे कोई भी जमात हो। अब यहाँ कोई की बात नहीं है, ये जमात नेशनल जमात है और पिछले 10 साल से ये सेंटर में है और आज भी ये सेंटर में है। इंशाल्लाह आने वाले 10 साल ये सेंटर में और रहेगी। तो मैंने यही अपने लोगों से मशवरा किया, अपने हम जो मेरे हमदर्द हैं, जो मेरे वर्कर हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ यहाँ पे खड़ा, उनसे मशवरा किया और उनने इसकी हामी भरी। और इंशाल्लाह जिस रफ्तार से मैं डीडीसी वाइस चेयरमैन काम करता आ रहा हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन एक चीज का मैं आज वाजे कर दूं कि ये 4 साल अगर मैंने यहीं पे बिताए होते और बी टीम में नहीं बिताए होते तो मुझे उस चीज का थोड़ा सा अफसोस है। क्या आपको लग रहा है कि अपनी पार्टी बी टीम है? फिर देखिए, वो तो लोगों ने साबित कर दिया लोकसभा में, अब इसमें कौन सी छुपी हुई बात है। तो फिर आप पहले से ही बी टीम में? तो जनाब, उस वक्त तो हमें बोला गया था कि अब हम कोई टीम नहीं है। जब लोगों ने ठप्पा डाल दिया, जहां आवाम वहां हम, सीधी बात है। वेरी गुड। बड़ी बात है, एक सियासतदान का एक मतलब होता है कि मेरे लोगों को किस तरह फैसिलिटीज पहुंचेगी, और आज इरफान साहब का फैसला है, ये लोगों का फैसला है, और इरफान साहब ने लोगों के लिए फैसला किया है कि लोगों के तामीर और तरक्की के लिए आज ये फैसला हुआ है। और आपको पता ही है इरफान साहब एक मेहनती इंसान है, और आपको पता ही है कि इस घराने से ताल्लुक रखता है, और पूरी मुझे लगता है इन 5 सालों में इसने जबरदस्त मेहनत की है शोपियान में। ये तो वाज़ेह हकीकत बात है कि बीजेपी को इस चीज से फायदा आएगा। बीजेपी के उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने बडगाम के हल्के इंतखाब खान साहिब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात को सुना। अली मोहम्मद मीर ने कहा कि वो घर घर जाकर वोटरों के मसाइल को समझने और उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग का अप्रोच है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल करने वाली, क्योंकि हर घर में इस वक्त जब हम जाते हैं तो वहाँ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और एक नाम है हर एक के मुंह में कि वो है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करके दिया है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है और ऑनलाइन सरकार बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। हर एक व्यक्ति, हमारे कांग्रेस में बात करूंगा, खान साहब कांग्रेस की बात करूंगा, हर एक बोलता है कि भैया जो 10 साल में हुआ है, अगर ऐसा 10 साल पहले होता तो और कोई निवृत्त होती। लेकिन 70 साल, 30 साल, 40 साल जो लोगों ने यहाँ सरकारें चलाई है, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 10 साल में किया है। सब जब फ्लड आता है, फ्लड में पानी हर एक टहनी को चढ़ता है, हर एक पहाड़ी पे चढ़ता है, लेकिन ये थम जाता है तो फिर वो फिर सूखता है, बाकी कुछ नहीं है। ये इस वक्त सिर्फ एक जोश और जुनून है, बाकी 1 मिनट 1.5 मिनट में खुद पता चलेगा कौन कितना पानी में और कौन क्या कर सकता है। मैंने इतना बोला कि जो आज खान साहब एरिया की मैं बात करूंगा, जो आज 3-4 कैंडिडेट जो है हम पार्टी के आधार पर लड़ रहे हैं, चाहे इसमें पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीएफ हो, मुझे लगता है कि वो लोग सिर्फ शोषा फैलाते हैं दाएं बाएं करके। बाकी जिस प्रकार से लोग हमें जुड़ते हैं, जिस प्रकार से हमें लोग सपोर्ट करते हैं, जिस प्रकार से हमें लोग इज्जत करते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की डेप्थ बढ़िया है।
आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने खान साहिब में मुख्तलिफ अवामी जलसे का इनेकाद किया। इस मौके पर सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर आगा रुहुल्लाह और अब्दुल रहीम जलसे में मौजूद रहे। आगा रुहुल्लाह ने इंजीनियर रशीद से मुतालबा किया कि वो अपनी पॉलिसियाँ वाजिया करे और कहा कि इस बार असेंबली में बंटवारा नहीं होगा। अच्छी बात है उनके लिए भी, उनके वोटर्स के लिए भी, और सबसे ज्यादा उनके घर वालों के लिए कि उनको रिलीज किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के सामने है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा लोगों के सामने है, हमारा रास्ता लोगों के सामने है। हम बीजेपी के साथ लड़ रहे, बीजेपी के फैसलों के साथ लड़ रहे जो हम पे थोपा गया, जो फैसले हम पे थोपे गए 370 के जरिए, जो हमसे हमारी शिनाख्त, इज्जत, वकार, हुकूक हमसे छीने गए। हम उन हुकूक की वापसी के लिए, अपने तशख्खुस की वापसी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर इंजीनियर रशीद या कोई भी इस रियासत में उसी शिद्दत से बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहता है, बीजेपी के इन फैसलों के खिलाफ, इस ऑनस्लॉट के खिलाफ, जो हम पे हमले किए गए, जो हमसे हुकूक छीने गए, इन सब चीजों के खिलाफ लड़ना चाहता है और चाहता है कि तकसीम ना हो जम्मू कश्मीर की आवाम, इस बार तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार फ्रेगमेंटेड, डिवाइडेड असेंबली की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी के इन फैसलों के खिलाफ लड़े, और चाहते हैं कि रियासत की आवाम जो है या रियासत की असेंबली वो डिवाइड ना हो, डिवाइडेड मैंडेट ना हो, तो हम उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जितने लोग जुड़ेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लोगों के सामने है, लोगों की मोहब्बत मिल रही है। यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैंडेट लेके असेंबली। सेंटर क्या चाहते हैं, मैं उस सवाल का जवाब चाहता हूँ, वो पता चलेगा वो क्या चाहते हैं। वो क्या इस रियासत में बीजेपी के खिलाफ, न सिर्फ इस रियासत में, पूरे मुल्क में बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, या यहाँ पे तकसीम चाहते हैं और बीजेपी जो चाहती है वही होना चाहिए, यहाँ पे वो तकसीम होनी चाहिए, रियासत की आवाम कमजोर होनी चाहिए। तो इंजीनियर रशीद क्या चाहते हैं? अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर महाराजुद्दीन गनई ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने इलाके के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि वो उनकी हिमायत करें और आइंदा असेंबली इंतखाबात में उन्हें वोट दें। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र। आज द्राय डोर टू डोर कैंपेन करने। आज बोड़ खुशी आज गोस बह स्टार्ट कोर मे बठारा, तम पे कोर मे नारकोरा स्टार्ट, तम पे कोर मे गुलशन आबाद स्टार्ट, तम पे वुनकन गोगोस मज। तो मे यूत उम्मीद कह लुकन मज यूत जज्बात, लुकन मज यूत जुनून, लुकन मज यूत अंदर कुव्वत, लुकन मज यूत ताकत। तो यपर बह गसान तपर वन इंजीनियर रशीद वुनकन तो दिसु तुम पान नजर अख बुजुर्ग समझो अमिस सोन मे बह जान पगह इंजीनियर रशीद यप यम रोड अम दोपन ना दोपन तुम क्या करियो क्या न करियो, तुम योर यो न योर वन दोपन अस त्रो इंजीनियर रशीद सबस वोट, तिकाज यह हसा सह वाहिद लीडर यमिस मज कह लाभ। पीडीपी के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल तरम्बू ने चंदपोरा हलके में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान उन्होंने गुलशन नगर नोगा में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की और उनसे इंतखाबात में अपनी हिमायत की दरख्वास्त की। इस मुहिम का मकसद अवामी मसाइल को बराह रास्त समझना और उन्हें पार्टी की पॉलिसियों में मुतारिफ करना है। अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु ने सोपोर में नामजदगी के कागजात जमा कराए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 35 सालों से मुश्किलात का सामना आवाम कर रही है और इन मसाइल पर गुफ्तगू के लिए उन्हें बहुत वक्त चाहिए। आपने सवाल किया, मैं जवाब दूं। 35 साल जो हमने मतलब मुसीबत में गुजरे हैं सारे कश्मीर, उसमें एक मजलूम मैं भी हूँ, सारे कश्मीर विक्टिम है। तो इसका जवाब मैं 2 मिनट में कैसे आपको दे सकता? 35 साल की दास्तान आपको मुझसे सुनानी।
शालटंग से अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर हबीब ने श्रीनगर के पारयपुरा इलाके में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वोट देने की दरख्वास्त की और कहा कि उम्मीद है कि वो इंतखाबात में कामयाब होंगे। पारिमपोरा के जो इंटीरियर है पारिमपोरा, वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन का जो हमारा सिलसिला चल रहा है, उसकी आज की कड़ी थी पारिमपोरा श्रीनगर। तो यहाँ पे लोगों का वालियाना इस्तेमाल के साथ साथ लोगों की यकीन दहानी की वोट डाला जाएगा इंशाल्लाह, और अपनी पार्टी को डाला जाएगा। और यहाँ पे अपनी पार्टी का स्ट्रॉन्ग कैडर है, स्ट्रॉन्ग लोग है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ से भारी अक्सरियत से है। सुरनकोट असेंबली हलके से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। उन्होंने सेहत व तालीम, बिजली व पानी, नौजवानों के लिए रोज़गार, सड़क राब्ते, सयाहती शोबे और ज़रायत के फ़रोग पर तवज्जो देने का वादा किया। मंशूर में तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एम्बुलेंस फराहम करने और मुगल शहरा पर बुनियादी सहूलियातें फराहम करने का भी जिक्र किया। हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए है, मेरे नौजवानों के लिए कुछ इसमें स्पेशल पैकेजेस हैं, यूथ के लिए ख़ासकर इसमें एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, रोड्स हैं और वाटर क्राइसिस है वगैरह। ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं जितने भी मेरी सुरनकोट के लोग हैं हमारी कंस्टिट्यूंसी के, मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम जो हमने ये आज अपना मैनिफेस्टो हमने जारी किया है, इसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करें। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और डीएचपुरा हलके के उम्मीदवार अब्दुल मजीद पेडर ने आज दमाल हांजीपुरा के खुल गुजर बस्ती और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और आइंदा असेंबली इंतखाबात में उन्हें वोट और हिमायत देने की दरख्वास्त की। लोगों के अंदर बहुत जोश खरोश है वोट डालने के लिए। लोग बेचैनी से 18 तारीख की इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल में इस बार इस इलेक्शन में ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग जो होगी, तो जो मुझे लग रहा है, लोगों से लग रहा है, लोगों का रिस्पॉन्ड मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। तो आज मुझे लग रहा है कि परसेंटेज बढ़ जाएगा और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से अपनी पार्टी जीत जाएगी और इंशाल्लाह सरकार बनाएगी। तो 18 तारीख के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा, सब लोग 18 तारीख को निकलें और 3 नंबर निशान पर, मशीन में तीसरा नंबर है क्रिकेट बैट का, तीसरा बटन दबा के क्रिकेट बैट को कामयाब बनाइए, अपनी पार्टी को कामयाब बनाइए और जम्मू कश्मीर को इस अंधेरे से निकालिए। ये लोगों के हाथ में है, मेरी गुजारिश होगी लोगों से। अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मैं 1.5-2 साल में रहा एज एमएलए मिनिस्टर। तो आप देख लीजिए, मैंने 400 साल का जो जिसको तसरुफदार बोलते हैं, जिन बोलते हैं, यहाँ विश्व नाले में उसको मैंने भगाया है। कितना बहुत बड़ा पुल बनाया है, पुल बनवा के अस्पताल बिल्डिंग एक बनी थी पहाड़ के ऊपर, उसको नीचे लाया है और इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से 90% काम उसका मुकम्मल हो गया है। दमाल हांजीपोरा में कोई हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम नहीं था, यहाँ पर मैंने बाथरूम्स बनाए हैं दोनों मस्जिदों में, जो उसमें लोगों को वज़ू करने में, हाथ मुंह धोने में बड़ी आसानी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि दमाल हांजीपोरा क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश। डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनहास ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
भाजपा के सीनियर लीडर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की मौजूदगी में इरफान मनहास अपने हामियों समेत पार्टी में शामिल हुए, जिस दौरान अशोक कोल ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर इरफान मनहास ने कहा कि अगर लोगों के काम करने हो या तामीर और तरक्की करनी हो तो पावर में रहने की ज़रूरत है और इसलिए ये फैसला लिया कि इक़्तिदार में रहने वाले लोगों के साथ शामिल हो जाएं। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि इंस्पायर इंसान उन चीज़ों से होता है जब इंसान पब्लिक डोमेन में हो और पॉलिटिकल सिस्टम में हो, तो उस समय इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं ओहदे पे या किसी पावर में होने चाहिए। अगर आप उससे बाहर हैं तो बहुत मुश्किल है कि लोगों की जो है खिदमत हो पाएगी। उससे अच्छा है फिर पॉलिटिक्स को छोड़ के सोशल वर्क किया जाए, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। जब पॉलिटिक्स में आप होते हैं तो हर इंसान यही चाहता है कि वो इक़्तिदार में ही हो। जब आप इक़्तिदार में हैं तो सीधी सी बात है कि आप लोगों के काम जो है बखूबी कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में। ये मेरा अपना ज़ाती डिसीजन है। मैंने अपना, क्योंकि मैं इससे पहले अपनी पार्टी में एज पार्टी स्पोक्सपर्सन भी रह चुका हूँ और जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग भी हूँ और इस वक्त मैं एक ओहदे पे भी हूँ, डीडीसी वाइस चेयरमैन। तो मुझे ये सारी चीज़ें जब मैंने जोड़ी तो मुझे ये लगा कि एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और भारतीय जनता पार्टी का जो मेरा पुश है, उससे जो मैंने आज तक काम किया है इन 4 साल में, इंशाल्लाह। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।